बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 12, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। इसमें आज हम थ्योरम नंबर 3 कर रहे हैं और इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके लिए लिख दी है। उस स्टेटमेंट को ज़रा समझ लें। इससे पहले ये है, द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। यानी अगर आप सेमी की, तो आपको पता है ना, हाफ, यानी सेमी कहते हैं हाफ सर्कल को, कि अगर हाफ सर्कल पे कोई एंगल बनेगा तो वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। जबकि यहाँ पर क्या है, द एंगल इन अ सेगमेंट ग्रेटर देन सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल का जो सेगमेंट ले रहे हैं वो हाफ से ज़्यादा ले लें तो तब क्या बनेगा, तो उसका एंगल कैसा होगा, लेस देन राइट एंगल, 90 से कम होगा। जबकि तीसरा केस, द एंगल इन अ सेगमेंट लेस देन अ सेमी सर्कल, कि अगर हम हाफ सर्कल से कम लें सेगमेंट को सर्कल के, तो फिर बनने वाला एंगल जो है वो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो एक में 90, एक में 90 से कम और एक में 90 से ज़्यादा। इस चीज़ को देखें, हम फिगर में यहाँ पे कर लेते हैं कि आप ये देखें, ये 3 सर्कल बना लेते हैं। एक ये सर्कल, इसी तरह से तीसरा सर्कल भी ले लें। ये 3 सर्कल हमने लिए। एक सर्कल ये हमने लिया और हमने ये एग्जैक्ट सेमी ले लिया, सेमी सर्कल लिया। ये ए, ओ और बी, ये देखें हाफ कर दिया ना, डायमीटर है ये। डायमीटर जो है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। तो ये हम ये ले रहे हैं, आर्क ले रहे हैं ए डी बी। ए डी बी इज़ अ सेमी सर्कल। तो इस सेमी सर्कल का जो अगर आप ले लेते हैं तो इसका ये देखें, फर्ज करें ये ले लें, आपको शो करना है कि दिस इज़ 90 डिग्री, ये एंगल। दूसरे केस में अगर आप ए डी बी को कैसा ले लेते हैं, द सेगमेंट इज़ ग्रेटर देन, यानी ये यहाँ पर तो ये ग्रेटर है ना, यहाँ पर फिगर हम ये सेंटर हम ये यहाँ ले लेते हैं, ए बी, ये डी है यहाँ पे सी। अब आपको ये बताना है कि ये वाला कैसा हो जाएगा, लेस देन 90। ये सेंटर यहाँ पर है, ये ओ यहाँ पर है, यानी अगर इसको मिलाए ना ये, अब यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ये है, यहाँ पर सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो ये है। और अगर हम सर्कल को ले लेते हैं हाफ से कम, ये देखें ए सी बी, ये ए सी बी, अब हमने ये क्या लिया है, सेगमेंट को हाफ से कम लिया। तो अब ये देखें, ये एंगल आपने बताना है कि ये और यहाँ सेंटर है। तो अगर हम इसके साथ इसको मिलाएं तो अब ये एंगल बन रहा है सेंटर पे जो बन रहा है, ये ए डी बी। ये तीनों केसेस हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें सबसे पहले गिवन की तरफ आ जाएं। गिवन में आपको क्या क्या बता दिया गया है कि ये ए बी कार्ड है, ये देख लें, ये ए बी कार्ड है ये तमाम में, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो ए डी बी है, ये कार्ड, और ये ए डी बी आर्क, ये ए डी बी आर्क, ये यहाँ पे ये ए डी बी आर्क। इसमें
इस चीज़ को लिख लें कि ए बी is the chord and corresponding arc is ADB। ये तो अब हमारे पास था, हर एक का तीर देख लेंगे, तीनों पे ये बन रहा है। AOB एंगल, ये क्या है? सेंट्रल एंगल है। और ये जो है ACB, ये क्या है? इसका सरकम एंगल है। AOB एंगल AOB is the central angle and angle ACB is the circum angle। ये उसका सरकम एंगल। और आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, पहली फिगर में ये अगर इनका नाम रख लेना, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है। तो इन फिगर 1 के पहली फिगर में आपको क्या बताना है कि इफ ACB इज अ सेमी सर्कल, ये देख लें फिगर में भी ये हाफ सर्कल लिया है ना, ये देखें ये हाफ सर्कल लिया हुआ है कि इफ ACB इज अ सेमी सर्कल देन मेजर एंगल ACB इज 90 डिग्री। दूसरी फिगर में, इन फिगर 2, दूसरी फिगर में क्या बताया हुआ है कि ये कैसा है? अगर ग्रेटर देन सेमी सर्कल है, ये देख लें फिगर 2, ये सर्कल सेंटर ऊपर आ रहा है ना, ACB, तो सेंटर क्योंकि ऊपर है तो ये एंगल, ये जो सेगमेंट है ये हाफ से ज़्यादा है। इफ AC is greater than semicircle, then measure angle ACB is less than 90 डिग्री, ये लेस हो जाएगा। और तीसरा केस, इन फिगर 3, if ACB is less than semicircle, then measure angle ACB is greater than 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना है, तीनों केसेस। स्टेटमेंट्स और रीजंस। अब इसमें देख लें, आपको क्या क्या बताया हुआ था कि AB सर्कल की कॉर्ड है और AOB सेंट्रल एंगल और ACB सर्कम एंगल है। अब फिगर में देखें, फिगर में यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है
मेजर एंगल AOB is equal to twice of measure angle ACB। और ये तो हमें मालूम है, ये किस वजह से, जो सेंट्रल एंगल होता है वो ट्वाइस किसका ट्वाइस होता है, सर्कम एंगल का। सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस द सर्कम एंगल। ये हमने थ्योरम किया था ना, उसके तहत हमें ये बात पता है। अब आप देखें, इन फिगर 1, अब हम पहली फिगर को ले लेते हैं कि मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 180। रीज़न क्या है ये देख लें, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ना, स्ट्रेट एंगल है, तो स्ट्रेट एंगल 90 का होता है, 180 का। स्ट्रेट एंगल और AOB, तो AOB की जगह ये वैल्यू लगा दें। सो ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 180, या 2 से डिवाइड कर दें तो मेजर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने शो कर दिया। अब इसी तरह से दूसरी फिगर को देख लें। इन फिगर 2, वहाँ पर आपके पास क्या है, मेजर एंगल AOB इज लेस देन 180 डिग्री। देख सकते हैं ना ये AOB, क्योंकि अब ये एक ट्रायंगल बन रही है ना, ट्रायंगल के अंदर का जो एंगल होता है, आपको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसलिए एक एंगल लेंगे तो वो हमेशा 180 से तो कम ही रहेगा। इसलिए ये बात हमें पता है कि ये लेस देन 180 है। अब इसको देख लें कि AOB की जगह वैल्यू लगा दें, ट्वाइस ऑफ मेजर एंगल ACB इज लेस देन 180, या 2 से डिवाइड कर दें, मेजर एंगल ACB इज लेस देन 90 डिग्री। ये बात भी हो गई। अब थर्ड फिगर को देख लें। इन फिगर 3, ये जो लास्ट वन केस है, ये इसमें आप देख सकते हैं कि ये एंगल जो है ना वो ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है। आप ये देख सकते हैं कि ये अंदर वाला है, ये वाला एंगल, ये इस ट्रायंगल के अंदर है। ये अंदर वाला एंगल जब 180 से कम है तो बाहर वाला ज़ाहिर है 180 से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल मिल के सर्कल बन रहा है ना, सर्कल के एंगल का सम होता है 360। तो 360 में अगर ये 180 से कम है तो फिर ये 180 से ज़्यादा होगा, क्योंकि बराबर हो तो 180 और 180 होंगे, 180 और 180 360। लेकिन ये एंगल 180 का नहीं है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, 180 से कम है, तो बाहर वाला फिर 180 से ज़्यादा होगा। तो ये बात यहाँ लिखेंगे कि मेजर एंगल AOB इज़ ग्रेटर देन 180। तो ये ट्वाइस लिख लो इसे, मेजर एंगल ACB इज़ ग्रेटर देन 180, और 2 से डिवाइड कर लें तो मेजर एंगल ACB इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये देख लें कि हमने शो कर दिया तीनों केसेस में, यानी एक ये शो कर दिया, एक ये शो कर दिया, और ये थर्ड वन ये शो कर दिया। और हमने प्रूव में यही बात करनी थी ना, हमने प्रूव में यही बात करनी थी कि ACB राइट ट्रायंगल के केस में, ये सेमी सर्कल के केस में 90 होता है। अगर सर्कल को हम ले लेते हैं ग्रेटर देन सेमी सर्कल तो ये 180 से कम हो जाएगा, और अगर हम सर्कल को ले लेते हैं हाफ से कम, सेमी सर्कल से कम, तो फिर एंगल 90 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये थ्योरम हमने प्रूव कर दिया।
कि हर मेन इस स्टेटमेंट को हमने इस्तेमाल किया है कि सेंट्रल एंगल इज़ ट्वाइस द सर्कम एंगल। ये हमने फर्स्ट थ्योरम जो किया था ना, उसमें ये प्रूव किया था हमने कि जो सर्कम एंगल का ट्वाइस है वो सेंट्रल एंगल के इक्वल होता है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके ये तीनों जगह पर हमने बता दिया। जबकि यहाँ पर देख लें, पहली फिगर में ये स्ट्रेट लाइन बन रही थी तो एंगल 180 का था। दूसरे केस में ये AOB एंगल ट्रायंगल के अंदर है तो 180 से कम है। तीसरे केस में ये AOB ये वाला एंगल, बाहर वाला एंगल 180 से ज़्यादा है। इसकी लॉजिक मैंने आपको क्या बताई कि अंदर वाला एंगल 180 से कम है तो ये बाहर वाला 180 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये 180 से ग्रेटर करके। तो चलें, बस आज के लिए इतना ही। ये थ्योरम हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।